सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेएनयू में एक बार फिर बवाल हुआ है। इस बार रामनवमी पूजा के दौरान खलल और नॉनवेज खाने को लेकर हुए विवाद में छात्रों के गुटों में जमकर झड़प हुई, जिसमें दोनों ओर के कई छात्र जख्मी हो गए। इसके बाद हंगामा और बवाल देर रात तक चलता रहा। बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू में लेफ्ट विंग और एबीवीपी में भिड़ंत हुई। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। रामनवमी पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर यह हंगामा हुआ। नॉनवेज खाने से रोकने और रामनवमी पूजा में बाधा डालने का आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। जेएनयू में हंगामे के दौरान कई छात्र घायल भी हुए हैं। देर रात दोनों पक्षों के छात्रों ने विरोध मार्च भी निकाला। तो ये बड़ी खबर, इस तरह से हंगामा बरपा जेएनयू में एक बार फिर कैसे बवाल मचा, उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विवाद खत्म कराने की कोशिश में जेएनयू के अधिकारी जेएनयू में लेफ्ट विंग और एबीवीपी में भिड़ंत। बड़ी खबर। फिर जेएनयू कैंपस में झड़प हुई। छात्रों के बीच पत्थर चले। पुलिस के सामने हाथापाई हुई। छात्रावास के अंदर मारपीट हुई। एक दूसरे पर छात्रों ने हमला किया। कई घंटे के बवाल में लेफ्ट विंग और राइट विंग के कई छात्र जख्मी हो गए। ये पूरा मामला क्या था और क्यों ये हिंसा हुई, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देर रात की ये तस्वीरें देख लीजिए। देर शाम तक जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में झड़प हुई। फिर उस झड़प के बाद आधी रात तक प्रदर्शन चला। तमाम बवाल लेफ्ट विंग और अन्य छात्रों के बीच हुआ। फिर दोनों ओर से जेएनयू कैंपस में विरोध मार्च किया गया। एक दूसरे पर हमले के बाद दोनों तरफ के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले जेएनयू कैंपस में एआईएसए, एसएफआई और लेफ्ट विंग के अन्य छात्र मार्च करने लगे। लेफ्ट विंग के छात्रों ने हमले का आरोप एबीवीपी पर लगाया। इन्होंने कैंपस में मार्च का विरोध जताया। कई वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। कहा कि एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए। तस्वीरें जारी कर लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पर निशाना साधा और मार्च करते हुए वसंत कुंज थाना पहुंचे। वहां पुलिस से हमला करने वालों पर एक्शन की मांग की। किस तरीके से महिला स्टूडेंट्स को कितनी बर्बरता से पीटा गया है। वहाँ एक स्टूडेंट मधुरिमा वो फेंट भी कर गई। एक स्टूडेंट अख्तरिस्ता जिनको बुरी तरीके से उनके सर पे, उनके आंख के पास चोट लगी है। और ऐसे कई सारे विमेन स्टूडेंट्स जिनको वहाँ से फिजिकली असॉल्ट नहीं किया गया बल्कि रेप थ्रेट्स दिए गए। दिल्ली पुलिस वहाँ पे 4 वैन खड़ी थी, 4 पुलिस वैन वहाँ खड़ी थी। हम उनके सामने खड़े होकर विनती कर रहे थे। दूसरी ओर एबीवीपी छात्रों ने भी कैंपस में विरोध मार्च निकाला। देर रात बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने हॉस्टल में रहने वाले उन छात्रों पर हमला किया जो रामनवमी के मौके पर पूजा में शामिल थे। अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग। और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। रविवार को हुए बवाल के बाद देर रात डीन सुधीर प्रताप सिंह कावेरी हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों के साथ डिनर भी किया और उनसे बात कर
विवाद खत्म करने की कोशिश की। राम किंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा सुशांत का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है, क्या तनाव कुछ कम हुआ कैंपस में? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बवाल बहुत ज्यादा हुआ, बहुत से छात्र घायल भी हुए हैं। देखिए मलिका, मैं बता दूं कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। विवाद इस बार जो है वो खाने को लेकर के हुआ है। जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट विंग्स हैं उनकी तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि उनको जो मेन कोर्स है संडे के दिन उसमें नॉनवेज जो है वो दिया जाता है कावेरी हॉस्टल के अंदर, वो उनको नहीं देने से रोका गया एबीवीपी के छात्रों के द्वारा। वहीं एबीवीपी के जो छात्र हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि रामनवमी का दिन था और यहाँ पर हवन चल रहा था और लगातार लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स जो है उनको परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर के विवाद जो है वो शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते इस कदर हुआ कि आपस में छात्र भिड़ गए, कई छात्र घायल हुए, एमएलसी हुई है। इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में जो लेफ्ट विंग की जो स्टूडेंट्स विंग्स हैं उसमें से अगर बात की जाए एसएफआई, देखिए, नॉनवेज खाने से रोकना और रामनवमी पूजा में बाधा डालने, आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष की तरफ से हमने सुने, लेकिन ताजा हालात संतोष वहां पर कैसे हैं? क्या तनाव कुछ कम हुआ? देखिए फिलहाल अभी जो तनाव है वो काफी हद तक कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें में, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अंदर जाने की इजाजत जो है वो उन्हीं लोगों को है जो बकायदा अपने आई कार्ड जो है वो दिखा करके है अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल अभी किसी को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। आई कार्ड अगर आप चेक कराएंगे उसके बाद ही आप अंदर जो है वो जा सकते हैं। और लगातार इस पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश जो है वो जेएनयू प्रशासन की तरफ से की जा रही है। देर रात को अगर डीन ऑफ स्टूडेंट्स है प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह के द्वारा स्टूडेंट्स के साथ दोनों विंग्स की, लेफ्ट विंग और राइट विंग यानी एबीवीपी और जो एसएफआई और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बैठकर के डिनर किया गया। खुद जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने भी उनके संग बातचीत करी। ये आश्वासन दिया गया है इस पूरे मामले के अंदर कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी। फिलहाल कल देर रात तक इस पूरे मामले पर एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई थी, पुलिस मामले की जांच करी थी। लेकिन फिलहाल अब ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एबीवीपी के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया है और मामले की जांच जो है वो की जा रही है। कई सारी धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज हुआ है। हालांकि जो एबीवीपी के स्टूडेंट विंग्स हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से भी लिखित शिकायत जो है वो बसंत कुंज थाने के अंदर जो है वो दी गई है और वो लगातार पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जो लेफ्ट विंग के छात्रों ने उनके साथ मारपिटाई की है तो उनके खिलाफ भी क्रॉस एफआईआर जो है वो फिलहाल दर्ज की जाए। फिलहाल लगातार प्रशासन की तरफ से ये है कि इस पूरे विवाद को जो है वो शांत किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जेएनयू विवादों में रहा है और मामला एक बार फिर से बढ़ रहा है तो कहीं ये मामला कहीं और तूल ना पकड़ ले। बिल्कुल, शुक्रिया सुशांत, तमाम अपडेट आपने जो दर्शकों तक पहुंचाया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका हम रुख करते रहेंगे।